नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.2 सोल्व करेंगे। देखो, मैं 5.1 सोल्व करा चुका हूँ। नहीं देखे हैं वीडियो तो देख सकते हो आप। तो देखो, 5.2 में पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद दे रखा है और सारवंतर डी और एनवा पद दे रखा है। तो देखो, किसी भी श्रेणी यानी एपी का समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा, एक एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। देखो क्या होता है, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है बेटा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो देखो यहाँ पर ए एन तो क्या हो गया, एनवा पद हो गया। ए क्या हो गया, ए होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। डी क्या होता है, डी होता है सारवंतर। ये अपने पहली प्रश्नावली में यानी 5.1 में पढ़ लिए अपन ने। सारवंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है। अब ये जो प्रश्न है ना, सारे क्वेश्चन 5.2 का पहला क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम आएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो देखो, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि ए का मान कितना दे दिया, 7। यहाँ लिखूंगा, पहला को हल करा रहा हूँ। देखो पहला को हल क्या है भाई, ए बराबर कितना दे दिया, यहाँ पर ए बराबर है 7 और डी का मान कितना दे दिया, डी बराबर है 3 और एन का मान कितना दे दिया, 8। अपन को निकालना क्या है, ये जो डेश डेश दे रखा है यानी ए एन निकालना है। क्या निकालना है भाई, ए एन निकालना। मैंने अभी अभी बताया कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये मान रखेंगे अपन। देखो वापस लिख रहा हूँ, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो देखो ए एन, एन का मान कितना है 8, यानी ए की ए 8 बराबर ए कितना है, ए 7 दे रखा है तो 7 रख दिया मैंने, प्लस एन का मान वही 8 माइनस ए और गुणा डी। डी कितना है भाई, डी का मान 3 दे रखा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना बचा 7 गुणा 3। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 7 प्लस 7 दिया 21, कितना आएगा भाई, 21 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 28। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर, यानी ए 8 कितना आया 28। और आपको मैंने एक तरीका ये भी बताया था भी, जैसे ए की पावर 8 ए 8 दे दिया अपने को, व्यापक रूप बताया था मैंने समाज में, तो ए प्लस 7 डी होता है भाई। ए कम कर दो, ए प्लस 7 डी यानी ए 8 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान दे रखा है 7 प्लस 7 डी यानी 7 गुणा डी की जगह क्या रखूंगा मैं, डी का मान दे रखा है 3। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 7 प्लस 7 दिया 21 और इससे भी कितना आया वही 28। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं भी। ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे अपन ये दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। देखो दूसरा सवाल करेंगे अपन, दूसरा जो ये दूसरा दे रखा ना, इसको करेंगे। देखो क्या है दूसरे में, देखो दूसरे के अंदर दे रखा है, दूसरे का मैं हल कर रहा हूँ। देखो क्या है दूसरे में, क्या निकालना। इसमें दे दिया a बराबर तो -18 यानी a का मान कितना दे दिया, -18 और ये नहीं दिया d। d निकालना है इसके अंदर, क्या d निकालना है अपने को। n का मान कितना दे दिया भाई, n का मान 10 दे दिया और a n भी दे दिया। a n बराबर कितना है 0, दिख रहा है ना, ए एन बराबर 0 है, एन का मान 10 है और डी नहीं दिया। डी निकालना अपने को, ए का मान -18। अब देखो इस फॉर्मूले से देखते हैं अपन क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब ये जितने भी मान दे रखे मैं इसमें पुट करूंगा। देखो कैसे करते हैं, ए एन का मान कितना है 0 तो ए एन की जगह क्या रखूंगा मैं 0 बराबर ए की जगह क्या रखूंगा, ए की जगह -18 रखूंगा ना, प्लस एन माइनस वन तो एन का मान कितना है 10 -1 गुणा डी। डी तो अपने को निकालना है अभी, डी क्या करना है, निकालना है। समझ में आ रहा है, जब डैश डैश दे रखा है तो ये निकालना अपने को। तो देखो जब मैं इसको सोल्व करूंगा 0, ये कितना हो गया -18, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9d। 9d गुणा ये तो 9d हो गया, 10 में से 9, 10 में से 1 गया 9 बच गया और d का 9d हो गया।
अब मैं इस 18 को इधर लेके आऊंगा तो देखो क्या आएगा 0, इधर आएगा तो पक्षांतर होने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं भाई, प्लस का हो जाएगा ये 18 बराबर इधर कितना हो जाएगा 9d। मैं देखो इसको इधर कर रहा हूँ तो 0 + 18 कितना हुआ भाई 18 हो गया, बराबर में कितना है 9d। तो d का मान कितना आएगा, d बराबर ये बट्टे में चला जाएगा 18/9, 9 दूनी 18, यानी d का मान कितना आया भाई 2। तो इस d का मान कितना आ गया 2 आ गया। आप इस यहाँ पर रख सकते हो कि d का मान कितना आया 2, और यहाँ पर an कितना आया था उसके अंदर 28 आया था भाई, ये लो। अब देखो इसमें तीसरा प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार सकते हो आप इसको। तीसरा देखते हैं, ऐसे ही तीसरा दे रखा है इसमें। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, तीसरा दे रखा है इसमें, देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, ए ही नहीं दिया, यानी प्रथम पद निकालना अपने को भाई, ए डैश दे रखा है ना, यानी ए निकालना अपने को। डी कितना दे दिया -3, डी -3 है, और एन कितना दे दिया, एन है 18, और ए एन कितना दे दिया भाई 5 दे दिया, माइनस के 5। अब देखो इसमें ए निकालना है, वही सूत्र लिखो, क्या होता है ए एन बराबर क्या होता है भाई, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, यानी ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, ए एन की जगह तो मैं मान रखूंगा कितना आ रहा है -5 बराबर एक की जगह मान रखवा, तो एक की जगह तो कोई मान ही नहीं, ये तो निकालना अपने को, प्लस एन का मान कितना है 18 -1 गुणा डी, डी कितना है -3। तो देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, एक की जगह कितना आया -5 आया बराबर ए ऐसा कैसा है प्लस 18 में से एक कितना बचा 17, इंटू ये -3 दे रखा है इधर। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो देखो क्या आ रहा है -5 बराबर ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -17 51 हो जाएगा ना भाई, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 17 51। अब मैं इसको इधर कर रहा हूँ भाई, देखो ए का मान निकालना अपने को, तो ये जो -5 दे रखा है, ये -5 मैंने लिख लिया, और इस 51 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, कितना होगा प्लस का वो क्या आएगा ना इधर आएगा, तो 51, इधर क्या बच गया ए। जब 51 में से मैं -5 घटाऊंगा तो कितना आएगा 46, यानी 46। तो जो ये आया ये क्या आ गया, ए का मान आ गया, ये अपना क्या हो गया आंसर, यही तो निकालना था, इसके अंदर कितना आया 46। तो मैं यहाँ रखूंगा कि 46, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो चौथा क्वेश्चन करेंगे, अब चौथा क्वेश्चन का हल देखेंगे अपन, क्या दे रखा है। चौथा का हल देखेंगे, देखो चौथा क्या है, इसमें ए दे रखा है कितना, ए बराबर है -18.9, और डी का मान दे दिया इसमें 2.5, ये रहा 2.5, और ये निकालना अपने को क्या है ये एन, यानी एन बराबर निकालना अपने को, और ए एन दे दिया कितना है, ए एन 3.6। अब देखो इसको हल करते हैं भाई, वही फॉर्मूला लगाना है इसमें, ए एन कितना है भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। मैंने हर क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला लिखा है, आपको याद हो जाना चाहिए। देखो ए एन कितना दे रखा है 3.6 बराबर एक कितना है ये रहा माइनस के 18.9, प्लस का चिन्ह दे रखा है, एन कितना है एन निकालना अपने को -1 गुणा डी कितना दे दिया 2.5। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, ये 3.6 है, 3.6 मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं तो किसका होगा प्लस का 18.9, इधर क्या बचा भाई, इधर बच गया ये 2.5 और क्या बच गया n-1। जब मैं इसको जोड़ूंगा 18 3 21 9 4 15 यानी कितना आएगा 22.5। इसको जोड़ लेना भाई, कितना आएगा 22.5, जोड़ लेना, ऐड करो इसको, कितना आ रहा है 22.5 आ रहा है अभी। आप देखो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, इधर कितना आ रहा है 2.5 और n-1 दे रखा है, मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ
जब मैं 22.5 इसको मैं बट्टे में लेके जाऊंगा ना इधर, यानी ये हो गया 22.5 बट्टे में क्या आएगा भाई 2.5, 2.5 बराबर इधर क्या बच रहा है n-1। तो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा भाई, 25 से काटूंगा 25 9 225, यानी कितना आया 9 बराबर n-1। समझ में आ रहा है? 25 से काट दिया मैंने, 25 9 225, तो n-1 बराबर 9। तो 9 तो है ही, ये प्लस हो के इधर आ जाएगा, प्लस का 1 बराबर n। तो n का मान कितना आया भाई 10 आया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। n का मान कितना आया 10। तो मैं यहाँ पर 10 ऐड कर रहा हूँ, ये लो 10। अपन ने निकाल लिया, an निकाल लिया इसमें, d निकाल लिया इसमें, a निकाल लिया और n निकाल लिया। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। 5.2 का पहला क्वेश्चन था ये। अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। अब एपी दे रखी है यहाँ पर 10 7 4 का 30वां पद निकालना अपने। कौन सा निकालना है? 30वां पद। तो देखो 30वां पद निकाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें 30वां पद निकालना है। ये मिटान दूं, उतार लिया आपने। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है। ये तो हो गया पूरा अपना पहला क्वेश्चन। देखो इधर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्या दे रखा है इसमें, दूसरे का पहला दे रखा है एपी दे रखी है इसमें 10 7 4। एपी है इसमें 10 7 4 कोमा कोमा का डेश डेश का, ऐसे बोल रहा 30वां पद निकालो। कौन सा पद निकालना भाई? 30वां पद। देखो कैसे निकालते हैं। अब इसमें देखो 30वां पद निकालना अपने को, यानी n का मान दे दिया अपन को 30। यहाँ पर देखो दे क्या रखा वो लिखो पहले। a बराबर दे दिया 10, d बराबर कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से प्रथम पद को घटाना है, या तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा लो। देखो जब मैं इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा, 7 में से 10 गए, कितना बचा, देखो कैसे a2 माइनस a1, ऐसे तो d निकलता है भाई। a2 कितना है 7 माइनस 10, तो कितना आया -3, यानी d का मान कितना आया -3। और इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है n कितना है भाई, n 30वां पद निकालना है, तो 30 दे रखा है। अब इस फॉर्मूले के अंदर रखो, देखो an वा पद क्या होता है भाई, a प्लस n-1 गुणा d। an यानी a 30 निकालना अपने को, बराबर a की जगह कितना रखूंगा 10, प्लस n का जगह वही 30 है, -1 गुणा d कितना है अभी निकाला अपन ने -3। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो a 30 बराबर 10 प्लस ये कितना आया 29 गुणा -3। जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ 10 29 को 3 बार गुना किया तो कितना आया भाई 30 3 90 यानी 87 आए, कितने 87। जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा -77। ये इसका आंसर है। अब ये बोल रहा है कि इसमें औचित्य देना है अपने को, तो क्या आया इसमें -77, सी आंसर आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ये इसका सही उत्तर है भाई, ये इसका आंसर। तो ये अपन ने आज 2 क्वेश्चन किए भाई, कल करेंगे तीसरा और चौथा प्रश्न, तीसरा करेंगे और चौथा करेंगे, फिर 5वां और छठा कर लेंगे। ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे आपको रोज शाम को 7 बजे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना और लाइक ज़रूर करना।